Hello students, welcome back to Perfect Online Academy. Students, this chapter looks simple, but most of you don't actually understand it. That's why you memorize it and still lose marks. Today I'll make the sermon at Banaras so clearly that you will never forget it. ये चैप्टर रटने का नहीं है, समझने का है. This chapter, the sermon at Banaras, belongs to the teachings of Gautam Buddha. Gautam Buddha did not teach us rituals. He taught us only one thing, how to end sufferings. गौतम बुद्ध का फोकस पूजा पाठ पर नहीं था बल्कि दुख के अंत पर था. After Buddha attained enlightenment, the sermon was given in Banaras, now in Varanasi. Now comes the important character of this chapter, कीसा गौतमी. कीसा गौतमी कौन थी? She was a young woman whose only son died. वो एक नौजवान लड़की थी जिसका इकलौता बेटा जो था वो मर चुका था. But out of shock she refused to accept the truth. लेकिन वो इतना शॉक हो गई, घबरा गई अपने बेटे की मौत पर कि वो सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी. और जो दुख है इंसान को सच से दूर कर देता है और इंसान सच्चाई को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता है. ऐसा ही कीसा गौतमी के साथ हुआ. कीसा गौतमी वेंट हाउस टू हाउस फॉर बेगिंग मेडिसिन्स सो दैट शी माइट सेव हर चाइल्ड और रिवाइव हर चाइल्ड. कीसा गौतमी अपने आस पड़ोस के सभी घरों का दरवाज़ा खटखटाती है, लोगों से दवाइयाँ मांगती है कि प्लीज़ मुझे कुछ दवा दे दो ताकि मेरा बच्चा दोबारा ज़िंदा हो सके. वो मान ही नहीं रही थी कि उसका बेटा अब दुनिया में नहीं रहा है. पीपल कॉल्ड हर मैड, बट शी वॉज नॉट मैड एट ऑल. शी वॉज अ मदर इन पेन, इन ग्रीफ. लोगों ने कीसा गौतमी को पागल कहा, लेकिन एक्चुअली वो पागल नहीं थी. वो दर्द में तड़पती एक माँ थी. लेकिन जब उसको कोई समझा नहीं सका तो किसी ने उसको एडवाइस किया टू मीट गौतम बुद्धा, कि जाओ गौतम बुद्ध से मिलो जाके, वही तुम्हारे उस दुख का निवारण कर सकते हैं. लेकिन जब वो गौतम बुद्धा से मिली तो गौतम बुद्ध जी ने कहा कि जाओ ब्रिंग अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स, कि एक मुट्ठी भर सरसों के बीज ले आओ, लेकिन ऐसे घर से लाना वेयर नो वन हैज़ एवर डाइड, लेकिन जहाँ पर कोई भी ना मरा हो या जिस घर में कोई भी ना मरा हो. एंड दिस इज़ द पॉइंट जो इस स्टोरी का हार्ट है. कीसा गौतमी वेंट डोर टू ब्रिंग अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स. एंड कीसा गौतमी वेंट डोर टू डोर. जहाँ उसने सबसे पूछा क्या इस घर में किसी की डेथ हुई है, तो उसको जवाब हमेशा पॉजिटिव मिला कि हाँ, एवरी हाउस एक्सपीरियंस्ड डेथ. ऐसा हम सब की लाइफ में हो चुका है या होगा. ये तो बिटर ट्रूथ है जो सबको सामना करना है कि कोई ना कोई हमारी ज़िंदगी से जा चुका है या जाने वाला है. लेकिन जब वो थक हार कर हर घर पर जा चुकी होती है, जो कुछ यही जवाब मिलता है कि हाँ कोई ना कोई इस घर में गुजर चुका है, तब धीरे धीरे उसको ये बिटर ट्रूथ है, कड़वा सच है, वो समझ में आने लगता है. दुख सिर्फ मेरा नहीं है, ये यूनिवर्सल है. सबको कहीं ना कहीं कभी ना कभी कुछ दुख का सामना करना पड़ता है. नाउ कीसा गौतमी अंडरस्टूड बुद्धा's साइलेंट लेसन. अब कीसा गौतमी को बुद्धा का पाठ याद आ गया कि एक्चुअली उन्होंने उसको भेजा क्यों था. डेथ इज़ अनअवॉइडेबल. मृत्यु को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता. लाइफ इज़ टेम्परेरी. हमारा जीवन टेम्परेरी है, अभी आए हैं और कब चले जाएं कुछ पता नहीं. अटैचमेंट कॉजेज सफरिंग. जितना ज़्यादा हमको किसी से अटैचमेंट होता है उतनी ही तकलीफ झेलनी पड़ती है. और एक्सेप्टेंस यानी कि स्वीकार करना ही हमको पीस या शांति देता है. मेडिसिन्स. बुद्धा डिड नॉट गिव हर मेडिसिन, ही गेव हर विजडम. बुद्धा ने उसको दवाइयाँ नहीं दी बल्कि ज्ञान दिया कि कैसे सच्चाई को स्वीकार करना होता है, एक्सेप्ट करना होता है. फ्रेंड्स, यही इस स्टोरी का सार है, एक्सप्लेनेशन है. अब हम कुछ एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें देखते हैं कि थीम पर कैसे क्वेश्चन बनते हैं. थीम तो ये डिस्कस. तो द फर्स्ट थीम इज डेथ इज़ कॉमन टू ऑल. डेथ सबको आनी है, रिच और पुअर, चाहे गरीब हो चाहे अमीर. एंड थीम नंबर 2, अटैचमेंट. अटैचमेंट कॉजेज पेन. जितना ज़्यादा हम किसी से अटैचमेंट रखेंगे उतना ज़्यादा हमको तकलीफ़ें होंगी और होती हैं. आप सब ने एक्सपीरियंस किया होगा. एंड द थर्ड थीम इज़ एक्सेप्टेंस लीड्स टू पीस. यानी कि जब हम किसी चीज़ को स्वीकारते हैं, हकीकत को हम समझ जाते हैं, तो उससे हमको शांति मिलती है, पीस मिलता है. सच को स्वीकारना ही दुख से मुक्ति दिलाता है. अभी हमारे पास कोई चीज़ की कमी है, कुछ नहीं है, हो सकता है आगे हो, लेकिन अभी जो चीज़ हमारे पास है वही सच्चाई है और उसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे तो हमको पीस मिलेगी. हम इस दौड़ती भागती दुनिया में अगर हमेशा आगे निकलने की कोशिश करेंगे कि मैं इससे आगे हो जाऊं, मेरे पास बाइक है, उसके पास कार है, उसके पास कार है तो उसके पास लंबोर्गिनी है, तो अगर आप इसी को चेज़ करते रहेंगे तो आप सच का सामना नहीं कर रहे हैं.
आप भागती दौड़ती दुनिया में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं जो शायद आपको किसी और रास्ते पर लेके चले जाए। तो सच को स्वीकारो और एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश करो। इस चैप्टर से एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि वाई डिड बुद्धा आस्क फॉर सीड्स, कि गौतम बुद्धा ने सीड्स क्यों मंगाए या सरसों के बीज क्यों मंगाए। गौतम बुद्धा ने सीड्स इसलिए मंगाए टू मेक कीसा गौतमी रियलाइज द यूनिवर्सैलिटी ऑफ डेथ। बट दिस एग्जाम and remember this exam oriented line. The chapter teaches us that human suffering is universal and attachment is the root cause of sorrow. And remember, exam में philosophy नहीं clarity लिखो. This chapter is not about death. It is about how to live wisely. और जो सच को मान लेता है